Hello everyone, students. Today I have brought for you indirect speech MCQ asked in SSC competitive examinations. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. नंबर 1, द मैन सेड दैट आई डोंट फील वेल टुडे. जब भी इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो 3 बातों पर आप ध्यान रखें. फर्स्ट, चेंज ऑफ सेंटेंस. द सेकेंड वन, द चेंज ऑफ पर्सन्स. एंड द थर्ड वन, द चेंज ऑफ टेंस एंड अदर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द थर्ड वन. तो आइए हम लोग MCQ से इन रूल्स को भी समझेंगे. आपका स्पीकर SRV सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब मैन है. सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका कोई ऑब्जेक्ट ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है. एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के पार्ट को एक्चुअल वर्ड्स कहेंगे. वो एक असर्टिव सेंटेंस है. तो जब सेंटेंस असर्टिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से क्रिया से ही रह जाती है. अर्थात आपको ABCD ऑप्शन में से द मैन सेड वाले ऑप्शन को पहले पकड़ना है. तो आइए, नंबर A में द मैन सेड है, नंबर B में द मैन टोल्ड है, नंबर C द मैन सेड है, नंबर D द मैन सेज है. आपका ऑप्शन B और D कट गया तो बचे 2, एक नंबर A और दूसरा नंबर C. उसके बाद देखें कि पर्सन का चेंज हुआ है कि नहीं. तो देखिए, आपका स्पीकर SRV मैन है तो उसके अनुसार आई बदलकर ही हो जाना चाहिए. तो A में दैट के बाद ही है और C में भी दैट के बाद ही है. अब देखना है टेंस का. चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस उसी के कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाना चाहिए. तो आपका एक्चुअल वर्ड्स में टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये बदलकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाना चाहिए. तो आइए नंबर A में देखते हैं. हैड नॉट फेल्ट, ये पास्ट परफेक्ट हो गया जो कि गलत होगा. तो नंबर C में आ जाइए. पास्ट इंडेफिनिट चेंज हुआ है. ही डिड नॉट फील वेल दैट डे. टुडे भी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो बदलकर दैट डे हो जाता है. यानी आपका राइट ऑप्शन है नंबर C. द मैन सेड दैट ही डिड नॉट फील वेल दैट डे. वेल स्टूडेंट्स, तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, बहुत जरूरी है. आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सोनल सेड टू मी आई थिंक यू आर राइट. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट है सेड टू मी. इसका मतलब आपका सेड टू और उधर का सेंटेंस देखिए एक्चुअल वर्ड्स का असर्टिव सेंटेंस है तो ये बदलकर टोल्ड हो जाना चाहिए. तो टोल्ड वाले ऑप्शन को पहले पकड़ें. तो नंबर A में है सोनल टोल्ड, नंबर B में सेड, ये कट गया. नंबर C में सोनल टोल्ड एंड नंबर D में सोनल टोल्ड मी. आपके पास ऑप्शन A, C और D है एग्जामिन करने के लिए. उसके बाद देखिए एक्चुअल वर्ड्स में आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट होगा. तो आपके पास A में, C में और D में, तीनों में दैट है. आपका ऑप्शन नंबर B तो ऐसे ही कट चुका है क्योंकि सेड टू कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं संभव है, वो बदलकर टोल्ड हो जाना चाहिए. सोनल टोल्ड मी दैट आपका फर्स्ट पर्सन SRV के अनुसार बदलकर आई है, C है, बदल गया, करेक्ट है. उसके बाद में देखिए थिंक क्रिया थॉट हो गई है. यू सेकेंड पर्सन ORV के अनुसार बदलकर फर्स्ट पर्सन आई हो चुका है, करेक्ट है. आपका सिंपल टेंस वर्ब टू बी आर आई के अनुसार बदलकर वाज हो गया, करेक्ट है. यानी इस सेंटेंस में, इस इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखें इससे बेटर आंसर शायद मिल जाए. तो नंबर C को देखें. सोनल टोल्ड मी दैट सी थॉट मी राइट. एक चीज यहां देखें आप, जब भी सब्जेक्ट के बाद थिंक क्रिया हो और उसके बाद एक क्लाउज हो और क्लाउज में वर्ब टू बी हो, EJMR वाज वर्ब जैसा वर्ब हो, तो बेहतर सेंटेंस होता है उस वर्ब टू बी को ओमिट कर दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए और जो बचा एडजेक्टिव वर्ब टू बी के बाद वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा. अर्थात नंबर C ऑप्शन आपका सोनल टोल्ड मी दैट सी थॉट मी राइट
बेटर है, बेटर देन नंबर ए। सो मार्क कर लें आप अपने आंसर को। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर डी, सोनल टोल्ड मी दैट सी थिंग्स, यहां टेंस नहीं चेंज किया गया, सो दिस इज नॉट करेक्ट। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शी सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर वर्क। आपका ORV यहां मौजूद है, सी SRV, सेड RV एंड मी ORV। सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस एक्चुअल वर्ड्स का आपका असर्टिव है, अर्थात सेड टू बदलकर टोल्ड होना चाहिए। तो नंबर ए ऑप्शन में सी टोल्ड मी है, नंबर बी में भी सी टोल्ड मी है, नंबर सी कट गया क्योंकि यहां आस्ट है, नंबर डी भी बाहर निकल गया क्योंकि यहां चेंज ऑफ टेंस कर दिया गया है, टेल्स संभव नहीं है। तो आइए ए और बी को हम लोग एग्जामिन करें। उसके सेकंड पार्ट में दैट यू, ये गलत हो गया क्योंकि सेकंड पर्सन ORB के अनुसार चेंज होना चाहिए, जबकि यहां चेंज नहीं किया है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया एंड इट इज करेक्ट। यहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी में कहीं इस तरह का हमें नहीं मिला है। सी टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। द मैनेजर सेड वेल निशा यू डिजर्व अ रिवार्ड। आइए गौर से देखें अपने एक्चुअल वर्ड्स को। तो यहां एक वेल वर्ड है जो कि माउथ वर्ड है, तकिया कलाम है। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं, तो इसे काट देना है। The second one is Nisha, the calling word, the word of address. यदि ये कॉमन वर्ड ऑफ एड्रेस हो, बॉय, मैन, मदर, निशा, रोमा, तो इसे आप ORV, ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब बना लें। तो इनडायरेक्ट में चूंकि आपका यहाँ डायरेक्ट में सेड है, निशा को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सेड बदलकर टोल्ड हो जाएगा। तो आइए द मैनेजर टोल्ड निशा, करेक्ट है यहां तक। द मैनेजर सेड, ये रॉन्ग हो गया। द मैनेजर सेड यहां टोल्ड होना चाहिए था, निशा को इधर आना चाहिए था। द मैनेजर टोल्ड निशा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एग्जामिन करने के लायक है। आगे देखें हम लोग। द मैनेजर टोल्ड निशा दैट सी डिजर्व्स। सी तो करेक्ट है, सेकंड पर्सन निशा के अनुसार बदलकर सी हो गया, लेकिन डिजर्व का टेंस नहीं बदला गया है बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट। इसे डिजर्व्ड होना चाहिए था, तो ये आपका रूल आउट हो गया। नंबर बी में आई द मैनेजर सेड दैट निशा डिजर्व्स। ये तो कट चुका है पहले ही, ये आपका ऑप्शन है नहीं। द मैनेजर सेड, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो आगे ये बचा नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ए है नहीं, बी है नहीं, सी है नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। द मैनेजर टोल्ड निशा दैट सी डिजर्व्ड अ रिवॉर्ड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सी सेड द अर्थ मूव्स राउंड। यहां ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो आपकी क्रिया सेड रह जाएगी। द अर्थ मूव्स राउंड एक्चुअल वर्ड्स एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट हो तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता। आइए इस आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो ऑप्शन नंबर ए कट चुका क्योंकि आपका टोल्ड हो नहीं सकता बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच हैज गॉट नो ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर बी में सी सेड दैट, ये ठीक है यहां तक। द अर्थ मूव राउंड, लेकिन यहां टेंस चेंज कर चुका है। पास्ट टेंस कभी यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हो सकता, ये भी संभव नहीं है। आइए नंबर सी में सी सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड। सी सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड, यहां बिल्कुल करेक्ट है। सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब राइट है एंड यूनिवर्सल फैक्ट का टेंस नहीं चेंज करता, उस आधार पर भी ये सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। नंबर डी में सी सेड दैट द अर्थ इज मूविंग राउंड, ये भी चेंज ऑफ टेंस संभव नहीं है, प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी यूनिवर्सल फैक्ट होता नहीं। Let us come to question number 6. The boy said, "Mother, I feel hungry." यहाँ एक ORV है, सॉरी कॉलिंग वर्ड है, वर्ड ऑफ एड्रेस है, इसे इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ड बना देंगे, अर्थात होना चाहिए द बॉय टोल्ड। और चूंकि मदर एक रिलेटिव है तो पॉजेसिव केस बॉय के अनुसार ही लगा देंगे। द मदर टोल्ड, सॉरी द बॉय टोल्ड हिज मदर। द बॉय सेड कट गया। नंबर बी द बॉय टोल्ड हिज मदर, यहां ठीक आ रहा है।
नंबर सी द बॉय सेड टू हिज मदर, ये भी कट गया क्योंकि इनडायरेक्ट में सेड टू कभी हो नहीं सकता। एंड नंबर डी द बॉय टोल्ड हिज मदर, ये भी आ गया। तो आइए बी और डी को एग्जामिन करें हम लोग। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही फेल्ट हंग्री, फील का टेंस बदल गया है। आपका फर्स्ट पर्सन आई, बॉय के अनुसार ही करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है। नंबर डी में देखा द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही फील्स, चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया है, सो ये भी गलत है। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई से मैन यू लुक नर्वस। आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहां प्रेजेंट टेंस में है, अतः ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्लस आपका वर्ड ऑफ एड्रेस मैन है, ये ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा, अर्थात से टू द मैन की स्थिति होगी, क्योंकि मैन कोई रिलेटिव नहीं है, अतः इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर लाएंगे। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए शुरू आई टेल द मैन से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया क्योंकि यहां टेल है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में आई टेल द मैन है। ऑप्शन नंबर सी में आई टेल द मैन है। ऑप्शन नंबर डी में आई टोल्ड द, ये टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर गया, अतः ये भी कट गया। आइए बी और सी को एग्जामिन करें। आई टेल द मैन दैट ही लुक्ड, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है एक्चुअल वर्ड्स में लुक्स प्रेजेंट टेंस है, ये टेंस चेंज नहीं करेगा, इसके वजह से ये कट गया। तो राइट ऑप्शन आपका सी आ गया। आई टेल द मैन दैट ही लुक्स nervous. Let us come to question number 8. She said to me, you are always late. Said के बाद to plus ORB है, तो ये told हो जाना चाहिए। आइए नंबर ए आपका कट गया क्योंकि यहाँ told नहीं asked है, ये इंट्रोगेटिव में होता है। नंबर बी she told me, ये हाँ बच गया। she told me ये भी आ गया। नंबर डी she tells ये कट गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपने बदल दिया है। तो नंबर बी और सी को एग्जामिन करें। सी टोल्ड मी दैट आई एम, यहां एक्चुअल वर्ड्स में जो रिपोर्ट स्पीच बन रहा है टेंस चेंज नहीं किया गया है, अतः आपका बी भी रॉन्ग है। नंबर सी इज दस द राइट ऑप्शन। सी टोल्ड मी दैट आई वाज ऑलवेज लेट। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द टीचर सेड स्टूडेंट्स मैन इज मोर्टल। हियर वी हैव ए कॉलिंग वर्ड, ए वर्ड ऑफ एड्रेस, इससे आपको ORV यानी सेट क्रिया का ORV बना देना है। तो स्थिति हो जाएगी द टीचर सेड टू, और एक पजेसिव केस लाना है टीचर के अनुसार, हिज स्टूडेंट्स। सेड टू बदल कर टोल्ड हो जाएगा, चूंकि यहाँ मैन इज मोर्टल एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, यदि टोल्ड की जगह टॉट क्रिया मिलती है तो वो बेहतर होगी। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। तो नंबर ए में द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उस हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट जा रहा है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, हिज भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट मैन इज मोर्टल। नंबर बी द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स दैट मैन इज मोर्टल। आपका ऑप्शन नंबर ए गलत नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी बेहतर है। सो ए इज करेक्ट बट बी इज बेहतर, आपको इसी ऑप्शन को चुनना है। नंबर सी द टीचर टेल्स, ये तो रूल आउट हो गया क्योंकि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बदल दिया गया है। नंबर डी भी आपका गलत है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल चुका है। सो नंबर सी एंड डी कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। फादर, ये कन्वर्सेशन टाइप दिया गया इसलिए इसमें कोलन का इस्तेमाल हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमास का भी प्रयोग नहीं होता है ऐसी स्थिति में। तो जब भी आपका स्पीकर कॉमन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में रखना चाहिए, अर्थात फादर के साथ हम सेड क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ सन एक कॉलिंग वर्ड है, वर्ड ऑफ एड्रेस है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, अर्थात सेड आपका टोल्ड में चेंज कर जाएगा। यदि फर्स्ट पार्ट आपका होगा द फादर टोल्ड, चूंकि सन रिश्तेदार है तो हिज लाना होगा फादर के अनुसार, द फादर टोल्ड हिज सन। आइए पकड़ें, नंबर ए में द फादर सेड, ये तो बाहर निकल गया। नंबर बी द फादर सेड टू इनडायरेक्ट में होगा नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। नंबर सी द फादर टोल्ड हिज सन, यहां तक बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। एंड नंबर डी में द फादर सेड, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल सही आंसर आपका स्टूडेंट्स नंबर सी है, आप इसको एग्जामिन कर लें। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही, आपका सन के अनुसार आई जो है
सॉरी यू जो है वो बदल कर ही हो गया है, दैट ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आप ध्यान देंगे चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ पर्सन्स एंड चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ टेंस पे आधारित जैसा कि टुडे बदल कर दैट डे हो गया, और भी हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकता है, उस पर आधारित चेंजेस को आप ध्यान दें और उस आधार पर एमसीक्यू में राइट ऑप्शन को क्लिक करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।